वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम जा रहे हैं क्रीम ब्लॉक मार्केट, जो कि लाहौर की सबसे फेमस और बेस्ट मार्केट है, एक बच्चों की शॉपिंग के लिए, जेंट्स की शॉपिंग के लिए और इवन लेडीज़ की शॉपिंग के लिए। तो बस आपको पता है कि विंटर बहुत करीब है, तो हमने सोचा कि चलें आज बच्चों की शॉपिंग कर ली जाए। और ये जो मार्केट है ये मेरी अम्मी के घर के बहुत करीब है, तो इसलिए हम लोग तो ज़्यादातर जो बच्चों की शॉपिंग है वो यहीं से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है, हर तरह का ब्रांड है यहाँ पर, फैक्ट्री आउटलेट्स हैं यहाँ पर और इसके अलावा यहाँ पर आपको लोकल चीज़ें भी मिल जाती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल जाती हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो मुझे, मेरे हस्बैंड को तो यही मार्केट पसंद है शॉपिंग के लिए। वो अपनी शॉपिंग भी यहाँ से करते हैं और मैं बच्चों की शॉपिंग भी यहाँ से करती हूँ। इसके अलावा ये वाली जो मार्केट है ये लेडीज़ मार्केट है, इसका मैंने पहले भी विज़िट करवाया था आप लोगों को। तो ये भी बहुत अच्छी मार्केट है, यहाँ से भी बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन बच्चों की ज़्यादातर शॉपिंग तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं क्रीम ब्लॉक की जेंट्स मार्केट से ही करूँ और वहाँ पे लेडीज़ की भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, बहुत चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ से। मगर इस मार्केट में जाने का एक ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे आपको पार्किंग बिल्कुल नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से आपको पार्किंग मिलती है। और अभी तो जैसे कि वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो पार्किंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और मार्केट्स में जाके मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं होता कि कहीं पे महँगाई है, क्योंकि इतने लोग शॉपिंग कर रहे हैं माशाल्लाह और मार्केट भरी हुई है लोगों से और लोग महँगी-महँगी चीज़ें बाय कर रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला ने बरकत डाली हुई है सबके रिज़्क में और अल्लाह ताला ऐसे ही सबके रिज़्क में बरकत डालें और हम लोग ऐसे ही शॉपिंग करते रहें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने ड्रॉप किया बच्चों को अम्मी की तरफ और गाड़ी तो हम यहाँ पे बिल्कुल पार्क नहीं कर सकते थे, तो इसलिए फिर हम लोग आए अपने भाई के साथ और उसने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। और सबसे पहले जो मैं आई वो मैं ब्रेकआउट आई, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है वहाँ पर। और यहाँ पे 2 आउटलेट्स हैं ब्रेकआउट के, फैक्ट्री आउटलेट्स हैं और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। आपको विंटर के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त आप शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से। और इनका जो फैक्ट्री आउटलेट है, एक जो 3rd फ्लोर पर जाके है, उसमें तो जो है 70% ऑफ, 50% ऑफ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने भी यहाँ से शॉपिंग की बच्चों के लिए, अपने लिए भी शॉपिंग की। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग भी आज ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। बल्कि क्योंकि मैं हस्बैंड के साथ गई हुई थी, नॉर्मली मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर जाना प्रेफ़र नहीं करती, क्योंकि एक तो रश भी बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा मैंने तो बहुत ज़्यादा घूम फिर के चीज़ें लेनी होती हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बस जल्दी मचानी होती है कि जल्दी करो, जल्दी करो। तो बस उस दिन मैं इनके साथ ही गई थी, तो फिर 1-2 जगहों पे ही मैं जा सकी, ज़्यादा डिटेल में नहीं घूम फिर सकी। लेकिन जो इनकी लोकल वैरायटी होती है, मैं आप लोगों को अपनी किसी वीडियो में वो भी ज़रूर दिखाऊँगी। तो बस यहाँ पे हम आ गए थे बिलिंग की तरफ और ये फर्स्ट फैक्ट्री आउटलेट पे हम गए थे और हस्बैंड ने अपनी भी शॉपिंग करनी थी। इस वज़ह से बस मुझे उनके साथ जाना पड़ा, वरना मैंने इनके साथ कभी भी नहीं जाना था शॉपिंग के लिए। लेकिन बहरहाल उस दिन हमारी शॉपिंग अच्छी हो गई, क्योंकि बच्चे साथ नहीं थे, बच्चे घर पर थे। तो इस वज़ह से फिर हमारी शॉपिंग तो अच्छी हो गई, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर मैं उस दिन नहीं कर सकी मार्केट को। यहाँ पे हस्बैंड प्लेस के आउटलेट पर आ गए थे और यहाँ पे भी बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है। बच्चों के भी कपड़े होते हैं यहाँ पर, अगर आपने वेडिंग्स के लिहाज से बच्चों की शॉपिंग करनी है, तो उसकी भी बहुत अच्छी वैरायटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। 2 पीसेस, 3 पीसेस आपको यहाँ से बहुत अच्छे मिल जाएँगे। बच्चों की जैकेट्स आपको बहुत अच्छी मिल जाएँगी और बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएँगी और रीज़नेबल प्राइसेज़ हैं, मतलब 3000 3500 में आपको यहाँ से अच्छी जैकेट मिल जाती है। और मुझे तो लगता है कि अब यही प्राइसेज़ चल रही हैं, मतलब आप कहीं पे भी चले जाएँ। तो ओवरऑल ये है कि मार्केट बहुत अच्छी है और हर तरह की वैरायटी, जिस तरह की चीज़ आप लेना चाहते हैं ना, आपको यहाँ से मिल जाएगी। देन हम आ गए थे जी आउटफिटर्स के फैक्ट्री आउटलेट पे और आउटफिटर्स का जो फैक्ट्री आउटलेट है वो मेरा यहाँ पे मोस्ट फेवरेट है ब्रेकआउट के बाद। क्योंकि यहाँ से भी बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है बच्चों के कपड़ों की। अपनी तो मैंने कभी यहाँ से कोई ख़ास चीज़ें नहीं ली, लेकिन बच्चों की बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, क्योंकि फैक्ट्री आउटलेट भी है, तो यहाँ पे हमेशा ही 50% ऑफ या 70% ऑफ आपको मिलता है। और समर की शॉपिंग तो मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ मैं यहीं से करूँ, लेकिन इस बार मुझे ये फैक्ट्री आउटलेट थोड़ा-सा प्राइसी लग रहा था। तो ज़्यादातर शॉपिंग इस बार ब्रेकआउट से ही हुई और जल्दी में जो शॉपिंग होती है वो होती भी ज़रा इस तरह की है कि आप इतने डिटेल में चीज़ों को नहीं देख पाते। और ये सेकंड आउटलेट पे मैं आ गई थी ब्रेकआउट के, और यहाँ पे तो कमाल की चीज़ें थी, बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी थी यहाँ पर चीज़ों की।
ये आप देख सकते हैं 70% ऑफ में भी आपको काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पर मिल जाएगी। और बस कुछ-कुछ क्लिप्स मैं ले सकी थी क्योंकि ज़ाहिर है कि शॉपिंग करने गए हों आप तो फिर शॉपिंग में भी बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। तो मैं ज़्यादातर शॉपिंग में बिज़ी थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ क्लिप्स लिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए। और बच्चों के कपड़ों की यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े थे यहाँ पर। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी बच्चों के कपड़े, ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये कोई ख़ास पसंद नहीं है, तो फिर मैंने छोड़ दी। और बेसिकली अपने बेटे के लिए मुझे जैकेट यहाँ से बाय करनी थी और जैकेट मुझे यहाँ से बहुत अच्छी मिल गई थी। इसके अलावा बस कुछ शर्ट्स वग़ैरह ली और मेरा अपने लिए कुछ भी लेने का ख़ास इरादा नहीं था क्योंकि मेरे पास पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी विंटर्स की। लेकिन यहाँ पे जाके इतना दिल में लालच आ जाता है ना कि इंसान देख के कहता है कि यार ले लो, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और अब तो लोकल मार्केट से भी इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। और इस मार्केट में तो ये है कि आपको स्टॉल से भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि ट्राउज़र्स आपने घर पहनने के लिए बच्चों के लेने हैं, या फिर स्वेट शर्ट्स लेनी है, या फिर कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग, जीन्स, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। और बस फिर मैंने अपने लिए भी कुछ स्वेटर्स वगैरह यहाँ से ले लिए, बहुत ही दिल चाह रहा था मेरा और ये मैं ट्रायल रूम में ट्राई कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं छोटा-सा क्लिप बनाती हूँ, मगर आगे जाके मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करने वाली हूँ। ये सारी शॉपिंग है जो मैंने कुछ अपनी की और कुछ बच्चों की और हस्बैंड ने भी अपनी शॉपिंग की थी, लेकिन ज़्यादातर लोग बच्चों की और लेडीज़ शॉपिंग देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो मेरा चैनल है, जो मेरा कंटेंट है, वो ज़्यादातर लेडीज़ देखती हैं और जेंट्स की शॉपिंग कोई भी देखने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता। तो बस फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये कुछ शर्ट्स ली थी मैंने जो कि मिड समर शर्ट्स हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इन शर्ट्स की और रीज़नेबल प्राइसेस में थी। आई थिंक 800 ईच शर्ट थी और इतनी अच्छी क्वालिटी में आपको इसी प्राइस में ही शर्ट मिलेगी। तो ये दोनों बेटों की मैंने शर्ट्स ली थी एक-एक, क्योंकि कहीं आना-जाना पड़ जाता है और मिड समर अभी चल रहा है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो इसी तरह के कपड़े पहने जाते हैं। उसके अलावा ये स्वेटर मैंने अपने बेटे के लिए लिया था और ये भी क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा है और मुझे पसंद भी बहुत आया था। और 70% ऑफ, 50% ऑफ में मुझे ये सब चीज़ें मिली हैं। लाइक आई थिंक ये स्वेटर मुझे 1500 में मिला था और इतनी अच्छी क्वालिटी का स्वेटर तो 1500 में अब आई थिंक बाहर स्टॉल्स पर भी नहीं मिलता। और ये वाला जो स्वेटर था ये आई थिंक मुझे 1800 में मिला था। बस जो प्राइसेस थी उनसे या तो 70% ऑफ था या 50% ऑफ था, लेकिन सब चीज़ें 50% ऑफ पर ही थी, इससे कम में ऑफ में नहीं थी। और इतनी अच्छी शॉपिंग मतलब आपको सीज़न के स्टार्ट में ही मिल जाए इतने अच्छे ऑफ पे, तो और क्या चाहिए फिर। क्योंकि सीज़न के स्टार्ट में तो नॉर्मली ओल्ड स्टॉक को भी लोग जो है वो न्यू अराइवल करके ही सेल कर रहे होते हैं, लेकिन फैक्ट्री आउटलेट्स का यही फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी रेंज में चीज़ें मिल जाती हैं। और इसके अलावा ये एक अपर टाइप मैंने अपने बेटे के लिए लिया था और इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, तो फिर ये एक मैंने वहाँ से ले लिया और क्वालिटी के लिहाज से भी बहुत अच्छा था और प्राइस भी रीज़नेबल थी। तो आप इनकी ओरिजिनल प्राइस देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 2900 का था, लेकिन आई थिंक ये 13 या 1400 की रेंज में मुझे मिला था। और ये एक अदर स्वेटर था जो मैंने अपने छोटे बेटे के लिए लिया था और कलर मुझे इसका बहुत पसंद आया था। विंटर्स में नॉर्मली डार्क कलर्स ही अच्छे लगते हैं और मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं बच्चों के भी अपने भी विंटर्स में डार्क कलर्स ही लूँ। मुझे विंटर में लाइट कलर्स बिल्कुल भी इतने ख़ास नहीं लग रहे होते और ना मेरा दिल चाहता है कि मैं लाइट कलर्स पहनूँ विंटर्स में। और अब जी मैं अपनी शॉपिंग की तरफ आती हूँ, तो ये वाली एक मैंने टॉप ली थी वहाँ से और मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, बहुत स्टाइलिश लग रहा था ये टॉप और घर में पहनने के लिहाज से भी बहुत अच्छा है और कहीं आपने जाना हो, जैसे किसी टूर पे या कहीं आपने जाना हो, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा था, लूज़ फिट सा था और पहन के बहुत स्टाइलिश लग रहा था। ये मैंने ऑनलाइन भी देखे थे, काफ़ी लड़कियाँ सेल कर रही थी, लेकिन वो तो बहुत एक्सपेंसिव 2500, 2200 इस तरह सेल कर रही थी, लेकिन मुझे ये वहाँ से 1500 में मिल गया। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, बहुत अच्छा है। और इसके अलावा एक स्टाइलिश सा स्वेटर मुझे वहाँ से मिला और ये भी आई थिंक इसी रेंज में था, आई थिंक 1500 में मुझे मिला और इतनी सस्ती प्राइस में तो आपको वाक़ई अब स्टॉल से भी स्वेटर ना मिले और ये इतना स्टाइलिश था और पहन के इतना अच्छा लग रहा था। तो बस फिर ये एक मैंने अपने लिए ले लिया, क्योंकि ब्लैक आपको पता है कि सबके साथ चलता है और विंटर्स में ब्लैक तो मैं ज़रूर लेती हूँ और ब्लैक एक ऐसा कलर है कि इंसान नहीं भी चाह रहा होता ना लेना कि भई अब मैंने ब्लैक नहीं लेना, लेकिन फिर भी उसकी वार्डरोब में ज़्यादातर ब्लैक ही होते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मेरे साथ ही ऐसा है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा है, मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। तो बस ये एक ब्लैक कलर का स्वेटर मैंने लिया, हालाँकि ब्लैक मेरे पास पहले भी है, लेकिन बस मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्टाइलिश लगा, पहन के बहुत अच्छा लगा। तो बस फिर और आप इसकी प्राइस देख सकते हैं 6299, मतलब 6300 और मुझे ये आई थिंक 1500-1600 की रेंज में मिला है। और ये वाला जो ये लॉन्ग स्वेटर है और बहुत स्टाइलिश है, ये भी पहन के बहुत अच्छा लग रहा था और क्वालिटी वाइज़ ये बहुत ज़बरदस्त है।
और ये मेरी हस्बैंड की चॉइस का है, उनको पसंद आया था। मैं तो सोची थी कि ना ही लूँ, इतने स्वेटर्स का क्या करना है, लाहौर में कौन-सी सर्दी आनी है। मतलब 15 दिन की, 20 दिन की, इससे ज़्यादा की सर्दी नहीं आती, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो अच्छे ऑफ पे मिल रहा है और अच्छा है, तो ले लो। तो ये मुझे 3000 का मिला था और क्वालिटी वाइज़ भी बहुत अच्छा है और लॉन्ग है बिल्कुल, बहुत स्टाइलिश है। और ये वाली जैकेट मैंने अपने बेटे के लिए बाय की थी वहाँ से और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ये 3500 में मुझे मिली थी ऑफ पर। और मुझे बहुत पसंद आई, कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा और बस ये मेरी शॉपिंग थी आज। तो आप लोग भी अगर लाहौर में रहते हैं और अगर कहीं और भी रहते हैं तो एक बार ज़रूर क्रीम ब्लॉक मार्केट का विज़िट कीजिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि हर तरह की शॉपिंग आप वहाँ से कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम मैं आपको इनकी लोकल चीज़ों का भी विज़िट ज़रूर करवाऊँगी। नेक्स्ट टाइम मैंने जाना है वहाँ पर, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका विज़िट भी कराऊँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।